हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना संक्रमण के एक लंबे दौर के बाद अब धीरे धीरे वापस पटरी पर व्यवस्थाएं लौट रही हैं और देश के अंदर कई जगहों पर अब धीरे धीरे स्कूलों को खोला जा रहा है। हरियाणा ने भी ऐसा ही एक कदम उठाया जिसमें तीसरी से लेकर के 5वीं क्लास तक की कक्षाओं को अब वापस से शुरू करने की तैयारी है। लेकिन इसमें चुनौतियां सरकार के सामने बहुत हैं और साथ ही साथ SOPs तैयार की गई है ताकि स्कूलों के अंदर संक्रमण के किसी भी तरीके से मामले अगर सामने आते हैं तो उसको लेकर सख्ती के साथ कदम उठाए जा सके। कोरोना काल में बंद रहने के बाद प्रदेश भर में आज से तीसरी से 5वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। इससे पहले शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को निर्देश जारी कर दिए थे, जिसके मुताबिक तीसरी से 5वीं तक के छात्र छात्राएं स्कूल आएंगे। क्लास रोजाना 3 घंटे लगेगी, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। जो छात्र स्कूल नहीं आ सकते वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। स्कूल आने के लिए छात्रों को अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी है। अगर अनुमति नहीं मिलती तो छात्रों को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूलों को भी आपदा प्रबंधन विभाग की SOP का पालन करना होगा और स्कूल में छात्रों और शिक्षकों के तापमान की रोजाना जांच होगी। तापमान सामान्य से अधिक पाए जाने पर स्कूल में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। करीब 11 महीने बाद स्कूल खोले जाने के बाद अभिभावक खुश हैं। साथ ही उनका कहना है कि वो बच्चों को पूरा एहतियात के साथ स्कूल भेज रहे हैं। टाइम हो गया बच्चे को घर पे रखे सर। हम चाहते हैं कि स्कूल जल्दी जल्दी ओपन हो जाए, उसमें हमें दिक्कत नहीं आए, बच्चों को दिक्कत नहीं आए सर। विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों के बाद स्कूल प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। गुरुग्राम में बच्चों के स्कूल पहुंचने से पहले ही कोरोना संक्रमण के नियमों के मुताबिक तैयारियां की गईं। हम हर तरीके की तैयारी लाइक सैनिटाइजेशन से लेके रूम सैनिटाइज कर रहे हैं बच्चों के, इवन हमने दरवाजे तक सैनिटाइज किए हैं। स्टूडेंट्स को मास्क कंपलसरी किया गया है। हम एडवाइस कर रहे हैं कि वाटर बॉटल बच्चे शेयर ना करें, लंच बॉक्स शेयर ना करें, डिस्टेंस को फॉलो करें, राइट। हमने जो बेंचेस के अरेंजमेंट है वो भी प्रॉपर SPC के रूल्स को फॉलो करते ही अरेंज किया है। तो स्कूल पूरी तरह से तैयार है बच्चों को बुलाने के लिए। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना महामारी के बाद स्कूल जब बड़ी क्लासेस के लिए खोले थे और जब अब ठंड हट गई है, मौसम चेंज हो गया है, तो सरकार मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले और फैसला ले सकती थी। और अब धूप अच्छे से निकल रही है, इनफैक्ट स्वेटर तक उतारनी पड़ रही है दिन के टाइम में, तो एक बढ़िया फैसला है मेरे ख्याल से। इनफैक्ट नर्सरी तक के स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। कोरोना का डर यदि था भी वो खत्म हो गया है। गुड़गांव जैसे मेट्रो में ना के बराबर केस हैं, बिलो 10 केस हैं पिछले 4-5 दिन से मैंने डाटा चेक करा था। तो राइट टाइम है कि बाकी इसको पेरेंट्स को भी राहत मिले, स्कूल वालों को एटलीस्ट जो पूरे साल उन्होंने ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाया था उसके लिए राइट टाइम है कि वो अपनी सारी चीजें एक बार से ठीक करवा लें। और नो डाउट सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल खोलें तो रात की बात है। उधर उकलाना में भी शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना काल के बाद स्कूलों को खोला गया। यहाँ बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का पूरा ध्यान रखा गया। जो है तीसरी से 5वीं तक कक्षाएं लगी हैं, सभी बच्चे अपना सोशल डिस्टेंस रखते हैं और मास्क लगा के आते हैं। सुबह सुबह सारे कमरे को सैनिटाइज किया है, चपरासी ने सुबह ही कर दिया था, कल शाम को भी करवाया था। और पूरा जो है कोविड-19 का पूरा ख्याल रखा जाए। लेकिन उकलाना में स्कूल प्रशासन की सतर्कता के उलट कालावली के सरकारी स्कूल में सरकार के आदेश बेअसर नजर आए। कालावली के वार्ड नंबर 2 में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में स्कूल प्रशासन लापरवाह नजर आया। यहाँ कोरोना को लेकर बनाए नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। यहाँ स्कूल में सैनिटाइजर तो दूर, सफाई तक नदारद है। भले ही हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना की गाइडलाइन जारी करके स्कूल खोलने की बात कही जा रही हो कि 3 घंटे के लिए स्कूल खोले जाएंगे, स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। हम कालावाली के वार्ड नंबर 2 में प्राइमरी स्कूल में खड़े हैं, जहां अभी तक ना तो सैनिटाइज किया गया है, ना ही कोई अध्यापक दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कोरोना काल के चलते लापरवाही देखने को मिल रही है।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। देश के साथ साथ प्रदेश में रोजाना सामने आने वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी लगातार घट रहा है। ऐसे में कई स्कूलों की ओर से सरकार के निर्देशों का पालन न करना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त, क्योंकि अब तीसरी से लेकर के 5वीं तक की कक्षाओं को अगर सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है, 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक जब ये कक्षाएं चलेंगी तो स्कूलों के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा मैं अनूप सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं, क्या अभी तक तैयारियां हैं, एसओपीज तैयार की गई हैं, तय की गई हैं और उसके मुताबिक कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, क्या उन सभी चीजों का आज पहले दिन जब स्कूल खुले हैं तो पालन किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल शुभेंदु जी, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव हमें देखने को मिला है। जो कोविड-19 के लिए गाइडलाइन जारी की गई उनका भी पालन करते हुए स्कूल संचालक और मुख्याध्यापक दिखाई दिए, और बच्चों में भी इस चीज को हमने देखने को मिला कि छोटे छोटे बच्चे जो तीसरी से 5वीं कक्षा तक के छोटे बच्चे हैं वो तमाम बच्चे मास्क लगा करके आए हैं और उनके बैठने की व्यवस्था भी ठीक की गई है। वो सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ कर के अपनी जो है पढ़ाई आज से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा काल शुभेंदु जी बीच में गया है। बच्चों का एक पूरा साल हम कह सकते हैं कि प्रभावित हुआ है कोरोना की वजह से, लेकिन अभिभावक भी आज खुश हैं कि उनके बच्चे दोबारा से स्कूलों में जा रहे हैं और उनकी जो प्रभावित हुई शिक्षा थी वो कहीं न कहीं दोबारा से शुरू होगी। और इसके अलावा हमने देखा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे मास्क की बात की जाए या फिर इसके अलावा सैनिटाइज करने की बात की जाए, तो स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है और जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उनकी पालना होते हुए हम यहाँ पर नजर आई है। ठीक है, मैं अनूप जरा वापस लौटता हूँ। हमारे साथ लाजपत भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। लाजपत, अभिभावकों में अब स्कूल खोलने के बाद अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए एक मन में डर है या भरोसा बना है? क्योंकि वापस से अगर पूरे देश भर के अंदर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नजर डाले तो ग्राफ थोड़ा सा गिरा है और खास करके हरियाणा में तो स्थिति पहले के मुकाबले बहुत संभली हुई नजर आती है। तो अब अभिभावक इस पर क्या कह रहे हैं? ज्यादा पता है कि अभिभावकों को लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है। लाजपत, मैं वापस आपका रुख करूंगा, लेकिन ये हम लगातार स्कूलों के अंदर जो व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं और वापस से जब स्कूलों को भी अब मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है, अब स्कूलों को भी खोला जा रहा है, बच्चों को वहां तक भेजा जा रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? आपके मन में भी एक शंका होगा, आपके मन में भी एक सवाल होगा कि कोरोना संक्रमण को लेकर के जब स्कूलों को इससे पहले खोला गया था तो एकाएक बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले देखने को मिले थे। न सिर्फ स्कूलों में बच्चों को लेकर के संक्रमण के मामले देखने को मिले, बल्कि अभिभावक भी संक्रमित पाए गए थे। तो ऐसे में स्कूलों को बंद कर दिया गया था एहतियात के तौर पर। हाल फिलहाल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से ये इस दौरान कहा भी गया है, ये बयान दिया गया है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, संक्रमण एक बार फिर से अगर बढ़ता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो उसको लेकर के अड़ियल रवैया सरकार नहीं अपनाएगी, वापस से आप स्कूलों को बंद किया जा सकता है। लाजपत से एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया। लाजपत, बताइए जरा, अभिभावकों से आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लाजपत बताइए। हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, स्कूल टीचर जो प्रिंसिपल है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कोविड का काफी लंबा समय इन्होंने सहन किया है और बच्चों की शिक्षा को लेकर बच्चों से बातचीत की है, उनके पेरेंट्स से बातचीत की है, स्कूल प्रिंसिपल है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि एक साल जो कोविड का गया है बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। बच्चों ने यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था बनाई है, क्या मास्क का पालन कर रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का या सैनिटाइज का? जी नमस्कार सर, आई एम प्रिंसिपल फ्रॉम डिसॉर्डर स्कूल में जो पीछे एक करीब बहुत ज्यादा एक विषमता का समय चला है, उससे काफी सरकार के प्रयत्नों से काफी कुछ जो है वो सुधार हो चला है और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा जो हमारे इस समय काम है, बच्चों का करियर एट द सेम टाइम प्राथमिकता
बात को ध्यान रखते हुए सरकार के निर्देशानुसार जो हमें कहा गया है कि इनको 22 वर्ष का जो सबसे बड़ा एक मूल एक अपने आप को स्वस्थ रखने का एक आयाम है, उसमें पूरी यहाँ पर यह सावधानी बरती जा रही है, सतर्कता दी जा रही है। बच्चे को कॉन्टिन्यूअसली हेल्थ चेकअप के लिए भी यहाँ पर अनुमति, पेरेंट्स को भी लगातार उनसे राय ली जाती है और उनको प्रॉपरली जो है वो एक गैप मेंटेन, सबसे ज्यादा जो दूरी बनाए रखने वाला है, तो उसी मापदंड को ध्यान रखते हुए स्कूल में बहुत अच्छे से व्यवस्था कराई जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में और ज्यादा जो है बिल्कुल हम हालात हमारे बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे और जैसे पटरी पर जैसे लौट आए थे वैसे ही उस हम स्थिति में लौट आएंगे और हम हरियाणा सरकार के जो एक बहुत ज्यादा प्रयास है। लाजपत, जरा एक सवाल और भी है, जरा जानिए, ये भी जानिए कि अभी तक क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब सभी चीजें खुल रही हैं, तो अगर जो बच्चा या कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रावधान है। प्रेशराइज तो नहीं होगा ना किसी बच्चे को या अभिभावक के ऊपर? जी बिल्कुल। देखिए, जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई लेना चाहता है, वो स्कूल आना नहीं चाहता, उसके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अभी भी डर है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या कुछ उसके ध्यान रखने की व्यवस्था है या उस पर ऑनलाइन पढ़ाई का व्यवस्था कोई प्रेशर तो नहीं है? उस पर ऑनलाइन पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। अभिभावकों से अनुमति लेकर ही उनको बराबर इंटरेक्ट किया जा रहा है और उन्हीं की अनुमति से ही अगर उनको लगता है कि इस समय हमारा बच्चा जो है वो घर में बैठकर ही पढ़ाई कर सकता है, तो उनको ये भी एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है और उनको ऑफ एंड ऑन उनको कांटेक्ट किया जाता है ताकि वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, ताकि उसका भविष्य जो है वो अंधकार में ना हो जाए और असफल ना हो जाए। अगली कक्षा में जो है वो हम यही चाहेंगे कि वो अपनी मेहनत से वो आगे चला जाए। ठीक है, यही हमारा एक ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये कई महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सामने आई है। बहुत शुक्रिया लाजपत, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन हिसार से हमारे संवाददाता अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, मैं जरा आपका रुख कर रहा हूँ। अब स्कूलों के अंदर व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर शिक्षा मंत्री की तरफ से ये साफ किया गया कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कोरोना संक्रमण एक बार अगर फिर से आगे बढ़ता है, संक्रमण के मामले देखने को मिलते हैं, तो रिजिड कुछ नहीं है, अड़ियल रवैया कुछ नहीं है, वापस से ले लिया जाएगा ये कदम। तो अभिभावक इसको लेकर के अभी कितना निश्चिंत हैं या कितना भरोसा उनके मन में अभी बना हुआ है? संक्रमण का ग्राफ कम हुआ है, लेकिन अभिभावकों के मन में डर है क्या? बिल्कुल शुभेंदु जी, फिलहाल ट्रायल के बेस पर 1 महीने के लिए ही ये स्कूल खोले गए हैं, लेकिन अभिभावकों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल लगने चाहिए, क्योंकि पीछे का जो 1 वर्ष गया है बच्चों की पढ़ाई को बड़ा ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क का किया जाए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित ना हो, ये भी सरकार जरूर ध्यान रखे। हालांकि सरकार ने कहा कि अगर इस प्रकार स्कूल खोलने से अगर कोई कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो वो जो आदेश है वो वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन अभिभावक यही चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में जाएं और उनकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर। बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि अगर ऐसा होता है, अगर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के अगर मामले देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से अपने इस निर्णय को बदला भी जा सकता है। लेकिन एसओपीज तैयार की गई हैं, कुछ गाइडलाइंस भी हैं, और जितने स्कूल हैं उन सभी के अंदर बच्चों का सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उनका तापमान चेक होगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उन बच्चों को सैनिटाइज किया जाएगा। उनको सैनिटाइजर की व्यवस्था हर स्कूल के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित भी किया जा रहा है और इसी सब को लेकर के ये जानकारी लगातार मिल रही है। अनूप, लेकिन अभी तक स्कूलों के अंदर आपने भी देखा, हिसार के जितने भी स्कूल अभी तक खुले, 3री से 5वीं तक अब कक्षाओं को खोल दिया गया, तो सैनिटाइजर से लेकर के थर्मल स्क्रीनिंग, ये सभी चीजें क्या उपलब्ध हैं अभी स्कूलों के अंदर? और आज जब बच्चे स्कूल के अंदर गए हैं तो इन नियमों का पालन किया गया है? हाँ जी शुभेंदु जी, हमने इसको लेकर के जो मुख्य स्कूल संचालक है उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें सैनिटाइजर भेजा गया है और सैनिटाइज करने के लिए जो मशीनें हैं, जो भी उसके जो मशीन कह लीजिए या उसको एक अलग सी जो सैनिटाइज करने के लिए जो व्यवस्था है वो स्कूलों तक भेज दी गई है। आगे स्कूल प्रशासन उस पर कितना गौर करता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से तमाम चीजें वहां पर भेज दी हैं और बच्चों के लिए मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कमरे पहले सैनिटाइज करवा दी जाती है, उसके बाद बेंच पर एक ही बच्चा बिठाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था स्कूलों में देखने को आज मिली है। हालांकि ये व्यवस्था लंबे समय तक किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे स्कूल संचालक, ये जरूर देखने वाला एक सवाल बनेगा। जी
लेकिन आज कितनी स्ट्रेंथ पहुंच रही है, क्योंकि जो हमने लॉकडाउन के समय में एक वैकल्पिक व्यवस्था देखी, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्था देखी है, अब उसको छोड़ करके ऑफलाइन माध्यम के जरिए अगर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो उन बच्चों की स्कूल में पहुंचने की संख्या कितनी रही है? अनूप, क्या पहले के मुकाबले जितनी स्ट्रेंथ थी उतने ही बच्चे पहुंच रहे हैं या उसमें कमी आ गई है? शुभेंदु जी, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है। आज हमने इस सवाल को स्कूल संचालकों से भी पूछा था, मुख्य अध्यापक से भी पूछा था कि बच्चों की संख्या बताएं, तो उन्होंने कहा कि बच्चों में भी उत्साह है और अभिभावकों में भी उत्साह है कि उनके बच्चे दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिए। तो आज हमने देखा कि 80% बच्चों की संख्या जो है, जो कुल संख्या है स्कूल की, उसमें से 80% बच्चे स्कूलों में आज पहुंचे हैं, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि 1 और 2 दिन में उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से अभिभावकों उनका साथ दे रहे हैं, तो जरूर 100% बच्चे स्कूलों में आना शुरू हो जाएंगे, और उनके लिए, सभी के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। और अध्यापक भी यही चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अब और बाधित ना हो और किसी भी तरह से कोरोना के मामले भी ना बढ़े। जी ठीक है अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद चहलका इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। स्कूल खुल चुके हैं, तीसरी से लेकर के 5वीं तक की कक्षाएं 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक संचालित की जा रही हैं। क्या इस फैसले को लेकर के आपको कहना है, क्या ये सही फैसला है, सही समय पर लिया गया फैसला है, क्या इसमें लगता है आपको? देखिए, एक तरफ जहां अब दोबारा से कोरोना का एक वेब दिख रहा है और बिना तैयारी के आप स्कूल खोल रहे हैं। देखो, स्कूलों को खुलना, शिक्षा बाधित है तो सही है, लेकिन आप बिना तैयारी के स्कूलों को खोल रहे हैं। तैयारी क्या है? छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में कोई तैयारी नहीं है। हरियाणा के आप किसी स्कूल में जाएंगे, बच्चों के लिए कोई तैयारी सरकार की नहीं है। सरकार के पास किसी भी विषय को लेकर, जो एक सही मायने में सरकार होती है, जिसकी हर तरफ से जिम्मेवारी होती है, सरकार बिना प्लान की चीजें करती जा रही है। कोई भी मसला हो, इसी तरह से ये फैसला भी लिया जा रहा है स्कूलों को, छोटे बच्चों को स्कूलों में लाने का, लेकिन स्कूलों में कोई तैयारी नहीं है। सरकार का फेलियर है, लेकिन अब देखते हैं कि हरियाणा वासी इसको किस तरह से भुगतते हैं, कब तक सरकार अपने मनमाने और अपने मनमाने तरीके से फैसले करती है, ये देखने वाली बात नहीं। इसमें खालिद जी, शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कह दिया गया है कि अड़ियल रवैया कोई नहीं है। जो कह दिया जाता है कि अड़ियल रवैया है सरकार का, ऐसा अड़ियल रवैया कोई नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है, अगर दिखता है ऐसा, क्योंकि इससे पहले भी हुआ, स्कूलों के अंदर जब संक्रमण के मामले देखने को मिले, बच्चे संक्रमित हुए, अभिभावक भी उससे अछूते नहीं रहे, तो स्कूलों को बंद कर दिया गया था। और यही उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है, पहले तो हम सावधानी पूर्वक स्कूलों को खोल रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो वापस से स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले सकती है सरकार। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसी क्या जल्दबाजी? आप बिना तैयारी के क्यों खोलना चाह रहे हैं? आपकी तैयारी क्या है? पहले देखने वाली चीज है कि आपको आपको एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ना है और उसमें आप छोटे बच्चों को शामिल करने जा रहे हैं, उसमें आपकी तैयारी क्या है? सरकार को पहले ये जवाब देना चाहिए कि सरकार की तैयारी क्या है। सरकार के स्कूलों में कोई तैयारी नहीं है। शुभेंदु जी, रवैये की बात नहीं है, तैयारी क्या है सरकार की, ये देखने की बात है। सरकार कोई तैयारी करके नहीं चलेगी और बिना तैयारी के नहीं। खालिद जी, तैयारियों के लिए क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार तो ये कह रही है कि हम सैनिटाइजर, कोई भी बच्चा अगर स्कूल में आता है तो सबसे पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद उस बच्चे को भेजा जाएगा, और बिना अभिभावक की अनुमति के बच्चे को स्कूल में नहीं लाया जाएगा। तो इसके अलावा क्या और तैयारी होनी चाहिए? शुभेंदु जी, बात समझिए जी, चैनल हरियाणा पे है और हम सब लोग हरियाणा के वासी हैं। हमारे आसपास स्कूल लगे हुए हैं। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरा मकान स्कूल की चारदीवारी के सटके हुए है। कोई तैयारी नहीं है किसी तरह की, आप ये समझ लीजिए। बच्चों को एक साथ भेड़ बकरियों की तरह बैठा के रखा गया है। आप देख सकते हैं अभी भी जो बड़े क्लास के बच्चे, सब कोई ये सब चीजें सरकार के कागजों पर तो होंगी, निश्चित होंगी। कोरोना में बहुत बड़े घोटाले भी सामने आएंगे, आप ये देखते रहना। जैसे और राज्यों में आ रहे हैं, हरियाणा में बहुत बड़े घोटाले सामने आने वाले हैं। हरियाणा में सरकार के बहुत बड़े घोटाले सामने आने वाले तैयारी के नाम पर, जबकि एक्चुअल में तैयारियां है नहीं। स्कूल खोलने की बात नहीं है, स्कूल खोल दीजिए, शिक्षा जरूरी है, लेकिन आपकी तैयारी क्या है स्कूलों को लेकर, ये हमारी मांग है कि पूरी तैयारी के साथ स्कूलों में सरकार जाए और सरकार में बच्चे आने चाहिए। लेकिन अब सरकार को अपना रवैया, अपने फैसलों को आप ये कह देंगे कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरे हरियाणा और जनता और सारी चीजों को देखना होता है, लेकिन सरकार को बिना देखे सब कुछ। ठीक है, आपका ये कहना है कि बिना तैयारी के सरकार ने ये फैसला ले लिया, तो सरकार के खोले और बंद करे इसी में लगी रहेगी कि अभी खोल दिया अभी बंद कर दिया। ये क्या तरीका हुआ? तैयारी क्या है सरकार की? ठीक है, जरा ये जान लेते हैं तैयारी क्या है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रमन मलिक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बिना तैयारी के एक बार फिर से स्कूल खोल दिए हैं। इससे पहले भी खोला था, संक्रमित हुए थे बच्चे और स्कूल को मजबूरन बंद करना पड़ा था। क्या एक बार फिर से ऐसा ही होगा क्या?
ये बड़ी एक डायनामिक सिचुएशन है कि कहाँ क्या हो रहा है। महाराष्ट्र है या केरल है या दूसरी जगहें अगर आप देखें तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने एक फैसला लिया है कि 26 तारीख से ये लागू हो जाएगा कि दिल्ली में घुसने से पहले आपको अपनी रिपोर्ट साथ लेकर आनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूँ, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अब ये जो मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी की बात, तो ये बात करेंगे नहीं, लेकिन हाँ मुद्दे जरूर उछालेंगे। तो वैसे ही मैं इनको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप कांग्रेस में हैं तो आप राहुल गांधी से ही ट्यूशन लें। आप नहीं रमन जी, बस इसमें सरकार की तैयारियां बताइए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आप पायलट साहब से ले सकते हैं, आप दूसरों से ले सकते हैं जो समझदार लोग हों। लेकिन बहरहाल हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि सरकार ये चाहे एजुकेशन सिस्टम की बहाली हो, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए, हम सारी तैयारियां जो करनी चाहिए वो करी हुई हैं। लेकिन अगर ये डायनामिक सिचुएशन की वजह से कोई चेंज लाने की जरूरत हुई तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार को ये देखना पड़ेगा और सरकार देख रही है कि किस प्रकार से चीजों को नॉर्मलाइज करा जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो रमन जी ये कह रहे हैं ना कि बिना तैयारी के सब कुछ किया जा रहा है। दिक्कत यहां पर है। सर मैं इतनी सी चीज करूंगा, पिछले 20 साल से बिना तैयारी के एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार वो बेचारे फेल हो जाते हैं। अब उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? खाली जी जरा जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरी पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम ले लें तो इससे आपकी कमियां छुपेंगी नहीं। आप राहुल जी के बारे में बोलेंगे, मैडम सोनिया जी के बारे में बोलेंगे, शैलजा जी के बारे में। मैंने सोनिया जी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं प्रभु। सुने, अब सुनिए तो सही। आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जवाबदेही आपकी है और हमारा काम है आवाज उठाना, चीजों को सही मायने में। विपक्ष की जिम्मेवारी क्या है? अगर हम अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं तो आपको लगता है कि हम चीजें गलत पेश कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग जो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये गलत फहमी है, इसको गलत फहमी को दूर जवाब दे आप लोगों को। रमन जी जवाब। मैं जवाब दे देता हूँ। सर ऐसा है, एक सकारात्मक, एक निष्ठावान विपक्ष की भूमिका अगर कांग्रेस निभाए तो शायद मेरे मन में उस कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा इज्जत होगी। लेकिन मैं आपको जवाब दे दूं, ये सरकार जो सिचुएशन है वो डायनामिक है। उसमें फर्क ये है कि जिस तरीके से कोरोना का स्ट्रेन कभी कहीं कोई बात आती है आगे, आप उसको तब तक वेरीफाई नहीं कर सकते जब तक आप ओपनली पब्लिक में नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक स्कूल की बात है, स्कूल में सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस सारा कुछ है। और साथ में ये भी सरकार ने बोला है, जैसे उसकी बड़ी कक्षाओं के लिए करा, उसके बाद उससे कम करा, उसके बाद छोटी तीसरी तक की कक्षाओं के लिए करा था, अब तीसरी तक की जो हो रही है कि आप मैंडेटरी नहीं है, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी को। आप ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन ले, आपको स्कूल करने का है, कोई परेशानी आप पूछनी है तो आपको करें। लेकिन सर लेकिन इससे पहले भी देखा गया था, जब इससे पहले स्कूल खोले थे रमन जी, तो उस वक्त भी देखा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, और एक बड़ा कारण यही माना जा रहा था कि बच्चे संक्रमित इस कारण से भी हो सकते हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग आज सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर उसका हम अवहेलना करते हैं, अब हम घर के बाहर निकलते ही मार्केट में जाएं और हम सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, सरकार एक एक व्यक्ति को या विपक्ष एक एक व्यक्ति को उठा के नहीं 6 फुट का एक बीच में सरिया डाल के बोले कि नहीं जी इतने से दूर आप नहीं, इससे पास नहीं आएंगे। ये तो लोगों को हमने, विपक्ष ने, सबने, जो सामाजिक लोग हैं उन्होंने सबने बकायदा बार बार बोला है पूरी जगह कि सभी की इसमें भूमिका है, सभी की, यानी कि इसमें सभी की भूमिका है। लेकिन इसमें सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम जरूर उठाया गया है, वापस से स्कूलों को संचालित किया गया, तीसरी से 5वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया गया है और बच्चे अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रमन जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। खालिद चहलका जी भी बहुत शुक्रिया आपका भी, आप कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन मास्क, सैनिटाइजर और तमाम जो नियम है उनका पालन जरूर करना होगा, और सरकार ने एक बार जरूर यह कह दिया है कि अगर ऐसी विकट स्थिति एक बार फिर से बनती है तो अपने फैसले को वापस भी लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।